नमस्ते दोस्तों, 18 अगस्त के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। जो डिप्रेशन कल यहाँ पर बना हुआ था, यानी कि गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसपास बना हुआ था, वो धीरे धीरे अंदर की तरफ आ गया, यहाँ पर आ गया है। आप देखेंगे कि ये झारखंड के आसपास और बिहार के आसपास आ गया है, उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास भी है। तो ये जो वेदर सिस्टम है धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश के ऊपर आकर के लो प्रेशर एरिया के रूप में आ जाएगा। इस समय जो सिस्टम है वो इस तरह से बना हुआ है कि ये डिप्रेशन है। ये जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें थोड़ी सी चेंजेज आएगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, डिप्रेशन बढ़ेगा और ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में आकर के ये लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी पश्चिमी राजस्थान पर है, लेकिन ये अब कमज़ोर हो गया है और यहाँ से जो नमी है वो काफ़ी कम हो गई है। तो अब जो पंजाब के प्रांत हैं, जो हमारे जो भारत के, वहाँ पर बहुत हल्की बारिश रहेगी और पाकिस्तान का पंजाब लगभग सूखा रहेगा। उसी तरह से सिंध, बलोचिस्तान, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। अभी पाकिस्तान में ज़्यादा बारिश नहीं है। उसी तरह से हमारा राजस्थान है वो भी लगभग शुष्क बना रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो आज का अगर ये मैप देखें, मतलब जो आपका मॉडल है उसके हिसाब से आप देखिए कि ये जो डिप्रेशन है यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा, यानी कि झारखंड, बिहार और उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास आपको दिखाई देगा। तो आज जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी होने वाली हैं और उसी तरह से आप उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के कुछ इलाकों में, दक्षिणी इलाकों में खास करके पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश के और उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई इलाके भारी बारिश देख पाएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन मॉडरेट शावर्स रहेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों का एवरेज जो है रेनफॉल वो बहुत ज़्यादा है। तो जितनी भी बारिश हो जाए, क्योंकि पिछले 5-7 सालों से हम देख रहे हैं कि जो एवरेज रेनफॉल को नहीं पकड़ पा रहा, इसीलिए वो लगातार डेफिशिएंसी में रहता है। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि जो असम है काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंट है, उसके बावजूद वहाँ पर कई जो ज़िले हैं वो बाढ़ग्रस्त हैं। उसका कारण ये है कि एक्चुअल रेन तो वहाँ पर नहीं हो रही है, कम हो रही है, लेकिन जो कैचमेंट एरिया है जहाँ से नदियाँ आती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, चलती हैं, जैसे कि तिब्बत है, अरुणाचल है, वहाँ से जो नदियाँ आ रही हैं, तो वहाँ पर जो हैवी रेन है उसका जो बहाव है लेकर के आ रहा है। और जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, वो उथली हो गई हैं। तो ये अपने ट्रैक को बदलती रहती हैं और जो पानी आता है तो वो, क्योंकि गहरी नदी नहीं है, चौड़ी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो असम के कई इलाके बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। इस बार 80 सालों में बहुत ज़्यादा के, तो मतलब पिछले 80 सालों की अब तक की सबसे भयानक बाढ़ इस समय देखी जा सकती है। तो आगे चलते हैं। तो ये वेदर सिस्टम इस तरह से रहेंगे। आप देखिए राजस्थान में बारिश नहीं है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में छुटपुट बौछारें आज रहेंगी और उसी तरह से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के कई इलाके, मध्य प्रदेश के कई इलाके, खास करके पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश नहीं रहेगी, राजस्थान में भी नहीं रहेगी, गुजरात में हल्की बारिश रहेगी, महाराष्ट्र के विदर्भ में बारिश रहेगी, कोंकण और गोवा में रहेगी, बाकी साउथ इंडिया सूखा रहेगा। कल की बात करें तो कल भी इसी तरह का वेदर रहेगा, बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आने वाले हैं। तो मैं अगर आपको ये समझाने की कोशिश करूँ मैप के हिसाब से, तो आप देखिए मुजफ्फराबाद से बारामूला, कुपवारा, बांदीपुर, गंदरबल, ये जो इलाके यहाँ पर हल्की बारिश रहेगी, लेकिन पुंछ, मीरपुर, राजौरी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, माता वैष्णो देवी, डोडा, रामबन, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश की संभावना है अगले 2 दिनों के दौरान। और ये ट्रैफिक जाम होगा, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम लद्दाख की बात करते हैं, जैसे कि गिलगिट है, चुशूल है और द्रास है, कारगिल है, ले, ये सारे इलाकों में छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देंगी, ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अब हम चलते हैं हिमाचल की ओर। तो हिमाचल में हम देखेंगे कि जो आपका नाहन, शिमला, सोलन, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। बाकी इलाकों में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। अब अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी एक बार बारिश की गतिविधियाँ फिर से बढ़ने वाली हैं। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये अपना नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, ये सारे इलाके तेज़ बारिश देखेंगे, भारी बारिश देखेंगे। यहाँ पर भी मड स्लाइड और लैंडस्लाइड की संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब के कुछ इलाकों में आज बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। आज और कल 2 दिनों के दौरान बारिश है, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी रेन की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। आपका पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहबजादा, अजीत सिंह नगर, रूपनगर, इन इलाकों में तो बारिश रहेगी लाइट टू मॉडरेट। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अबोहर, फजलिका, फिरोजपुर, फरीदकोट, मोगा, यहाँ पर चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, बठिंडा वगैरह में भी। तो हरियाणा की अगर बात करते हैं तो दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के कुछ इलाके बारिश देखेंगे, लेकिन हैवी रेन यहाँ पे भी नहीं होगी, खंड वर्षा होगी, यानी आती जाती बारिश रहेगी, बादल छाएंगे।
10-15-20 मिनट की बारिश होगी, उसके बाद फिर से मौसम साफ हुआ, इस तरह का वेदर रहेगा। क्योंकि वेदर सिस्टम कोई बहुत बड़ा नहीं है, केवल बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं आ रही हैं वही यहाँ पर मॉइस्चर को बढ़ा रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है, और आज भी और कल भी अगले 2 दिनों के दौरान यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। खास करके सीतापुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फैजाबाद, अमेठी और अयोध्या, अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भी बौछारें अच्छी दिखाई दे रही है, मतलब ठीक ठाक बारिश है। और काफ़ी दिनों से जो खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि बारिश काफ़ी ज़्यादा कम हो रही थी, वो काफ़ी हद तक उसकी भरपाई हो जाएगी। और बिहार में भी खास करके जो दक्षिणी बिहार है, बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका, लखीसराय, शेखोपुरा, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, औरंगाबाद और ये अरवल, रोहतास, कैमूर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर तेज़ बारिश है, बाकी इलाकों में हल्की बारिश रहेगी। तो ये जो वेदर सिस्टम है वो दक्षिण बिहार के पास से होकर ही गुजरेगा। अब अगर झारखंड की बात करते हैं, झारखंड में तो झमाझम बारिश है, बहुत अच्छी बारिश है, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश आपको दिखाई देगी। मतलब लगभग हर जगह पर ठीक ठाक बारिश की गतिविधियाँ हैं। गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर के आप देखेंगे मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बर्धमान, नाडिया, बांकुड़ा, पुरुलिया, मेदिनीपुर, हुगली, हावड़ा, 24 परगना और कलकत्ता, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं अगले 2 दिनों के दौरान। कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी जो पश्चिम बंगाल है, जैसे कि दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, दिनाजपुर, कोच बिहार, यहाँ पर बारिश हल्की रहेगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी खास करके सिक्किम से लेकर के, सिक्किम को भी काउंट करते हैं, भूटान में भी देखेंगे बारिश लाइट टू मॉडरेट होगी। और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे इलाके मॉडरेट शावर्स देखेंगे। बहुत ज़्यादा भारी बारिश 1-2 जगह पर कुछ इलाकों में हो सकती है, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। अब अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान कम से कम 1 हफ्ता तक अच्छी बारिश नहीं देख पाएगा, ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। लेकिन फिर भी कुछ इलाके जैसे कि झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर हो सकता है कि खंड वर्षा बीच बीच में आ जाए, क्योंकि जो वेदर सिस्टम है, जो मॉइस्चर है जो दिल्ली और उसके आसपास आएगा, उसका असर इन इलाकों में खंड वर्षा के रूप में तो दिखाई दे जाएगा। लेकिन गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चुरू, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से पश्चिमी जो मध्य प्रदेश से नीमच, मंदसौर, राजगढ़, शाजापुर, अगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, देवास, आपका इंदौर, धार, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराज, झबुआ, ये सारे इलाके लगभग सूखे रहेंगे। लेकिन अब अगर आप देखेंगे कि मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, आपका टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, ये सारे जो इलाके हैं, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, इस सारे इलाकों में अच्छी बारिश है, झमाझम बारिश है। और अगर उत्तरी इसकी बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर तेज़ बारिश है, कई इलाकों में है, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ में बारिश थोड़ी कम रहेगी। उड़ीसा में जो भारी बारिश लगातार हो रही थी उसमें कुछ कमी आएगी, वेदर सिस्टम अंदर की तरफ जाएगा। तो अभी क्या होगा कि आपका सुंदरगढ़, जरसगुड़ा, बारागढ़, संबलपुर, देवगढ़, केशवगढ़, मयूरभंज, यहाँ पर तो बारिश है, बाकी इलाकों में बारिश कम हो जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो रहा है अभी तक उड़ीसा रहा है। तो उड़ीसा में बारिश पूरी तरह से नहीं रुकेगी, झमाझम बारिश होगी, कहीं कहीं पर हल्की होगी। अगला वेदर सिस्टम भी उड़ीसा के उत्तरी इलाकों में ही बनने की संभावना दिखाई दे रही है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, खंड वर्षा कई इलाकों में रहेगी, सौराष्ट्र कच्छ में कम रहेगी, दक्षिणी गुजरात, पूर्वी गुजरात में लाइट रेन, कहीं कहीं पर खंड वर्षा हो सकती है। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में भी जो पूर्वी विदर्भ है, यानी वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, यवतमल तक भी यहाँ पर बारिश हो सकती है, लाइट टू मॉडरेट। उसी तरह से आप नंदुरबार, धुले, जलगांव, आपका नासिक, संभाजीनगर, बुल्धाना, अकोला, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड, अहिल्याबाई नगर और ये संभाजी नगर, धाराशिव, लातूर, सोलापुर, सांगली, यहाँ पर चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। महाबलेश्वर में अच्छी बारिश रहेगी, सिंदूर, रत्नागिरी, गोवा तक बारिश रहेगी, मुंबई में छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। अब तेलंगाना की बात करें तो आदिलाबाद और जो आपका कोमराम भीम, निर्मल, निजामाबाद, जगतल, मचेरियल, पेड़ापल्ली, जयशंकर, करीमनगर, यहाँ तक तो कामारेड्डी तक कुछ कुछ बौछारें रहेंगी। लेकिन दक्षिणी इलाके हैदराबाद और उसके साउथ में मौसम शुष्क रहेगा।
आंध्र प्रदेश में भी कोई खास बारिश दिखाई नहीं दे रही है, मौसम लगभग साफ रहेगा, रायलसीमा साफ रहेगा, इंटीरियर कर्नाटका में ना के बराबर बारिश है, कोस्टल कर्नाटका में तो बारिश दिखाई दे रही है। केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन है, बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं है। तमिलनाडु में भी मौसम लगभग साफ रहेगा, कहीं कहीं पर खंड वर्षा हो सकती है, खास करके पहाड़ी इलाकों में। अंडमान और निकोबार द्वीपों में थोड़ी बारिश बढ़ेगी, लेकिन लक्षद्वीप में ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ये था अभी तक का अपडेट स्काई मेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।